चलो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और आर दे पैरेलल और आर दे कोइंसिडेंट। तो दो लाइन की इक्वेशन आपको, दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि ये जो लाइंस इन इक्वेशन से बनेंगी, वो जो लाइंस हैं क्या वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो लाइंस पैरेलल रहेंगी, या फिर वो लाइंस कोइंसिडेंट रहेंगी। कोइंसिडेंस मतलब ओवरलैपिंग लाइंस रहेंगी क्या। हमें ये बताना है कि वो जो लाइंस हैं वो इन तीनों में से किस कैटेगरी की हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कैसे डिसाइड करेंगे, चलो देखते हैं। तो बेसिक जो कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे वो ये है कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी जाएं जिनके जनरल फॉर्म है a1x plus b1y plus c1 is 0 and a2x plus b2y plus c2 is 0। आई होप तुम्हें यह पता होगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का जहां पर सारे टर्म्स हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं या फिर एक ही साइड में लिखते हैं, वो होता है जनरल फॉर्म। तो अगर आप जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हो तो यहां पर तीन कंडीशंस निकल के आती हैं। ये जो इक्वेशंस हैं इनको अगर हम एक्स वाई ग्राफ में प्लॉट करेंगे, एक्स वाई ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो ये इक्वेशंस हमें क्या देंगी, ये इक्वेशंस हमें लाइंस देंगी। पहली इक्वेशन भी एक लाइन देगी, दूसरी इक्वेशन भी एक लाइन देगी, ठीक है। अब जो लाइंस है ना, कोई भी दो लाइंस या तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर वो दोनों लाइंस ऐसी पैरेलल हो सकती है वेयर देयर आर नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, या फिर लाइंस ओवरलैपिंग इस तरीके की हो सकती हैं जहां पर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो कब होता है सिंगल, कब होता है पैरेलल और कब होता है इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, चलो देखते हैं ये। तो पहली कंडीशन है अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों रेशियोज बराबर नहीं है, इन दैट केस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। a1 अपॉन a2 मतलब क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, b1 अपॉन b2 क्या, कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो। तो अगर x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं है तो सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। वहीं नेक्स्ट कंडीशन है अगर ये दो रेशियोज बराबर हो जाएं बट दे आर नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। भैया इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में लाइंस होने वाली हैं पैरेलल, ठीक है। मैं बिल्कुल इन डेप्थ थ्योरी में नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये सिर्फ एक क्वेश्चन का डिस्कशन है, एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन मैं करवा रहा हूं आपको कि क्या कंडीशन होती है। वहीं अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इन तीनों का रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंटल लाइंस, यानी कि कितने सॉल्यूशंस होंगे यहां पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पर जीरो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हमें चेक करनी है। अगर गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन जिस भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उन लाइंस के उतने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। यहां पर हमें दिया हुआ है ये दो लाइंस हैं, ठीक है। तो यहां पर बताना है कि लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट एक होगा, पैरेलल होंगी लाइंस या कोइंसिडेंटल होंगी। तो यहां पर देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, a1 मतलब x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 5 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 7 है, तो a1 अपॉन a2 तो 5/7 हो गया। वहीं अगर मैं b1 अपॉन b2 का रेशियो देखूं तो यहां पर b1 है -4। आई होप ये पता होगा आपको कि कोएफिशिएंट्स हम साइन के साथ लेते हैं। वहीं b2 कोएफिशिएंट ऑफ y एंड सेकंड इक्वेशन 6 होगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं c1 अपॉन c2, यहां पर c1 है 8 और c2 यहां से आएगा -9, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन -9 जो कि सिंप्लीफाई करने पर -8/9 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या ये दो रेशियोज बराबर हैं 5/7 और -2/3? नहीं भैया, ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, एक है 5/7 और एक है -4/6। तो सिंस पहली कंडीशन ही हमारी मीट कर जाती है, इसका मतलब द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे यहां पर? सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर अब a1 की वैल्यू आपको कितना दी हुई है? a1 इज 9 एंड a2 इज 18। तो 9/18 हो जाएगा a1 अपॉन a2, जो सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगा 1/2। 9 ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेगा, 9 अपॉन 9 इज 1, 18 अपॉन 9 इज 2। तो ये हो गया a1 अपॉन a2। वही b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी? b1 है 3, b2 है 6। 3/6 यानी कि सिंप्लीफाई करने पर ये भी कितना आ गया? 1/2 आ जाएगा। एंड लास्ट देखते हैं c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 में c1 है 12 और c2 है 24। तो 12 अपॉन 24 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाता है? 1/2 आ जाता है। तो यहां से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं हाफ हाफ, और c1 अपॉन c2 भी बराबर है हाफ के। तो ये तीनों रेशियोज बराबर हो गए। तो जब तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमारे पास है a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 6/2। 6/2 इज इफेक्टिवली 3/1 सिंप्लीफाई करने पर। वहीं b1 अपॉन b2 अगर देखें तो b1 है -3 और b2 है -1। -3 अपॉन -1 में माइनस कैंसिल्स आउट, ये कितना आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा। एंड लास्ट c1 अपॉन c2 देखते हैं तो c1 है 10 और c2 है 9, 10/9। तो यहां पर अगर आप देखो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो कि दोनों 3/1 के बराबर हैं, बट ये दोनों c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हैं। तो ये दोनों तो बराबर हैं, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां हमारी ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब इन लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी यहां पर, राइट।